देखो बच्चों, अपना है टॉपिक सर्वनाम। क्या है बच्चा? सर्वनाम। तो देखो बच्चों, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा सर्वनाम की परिभाषा है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। देखो बच्चों, तो होता क्या भाई, जैसे उदाहरण कैसे हैं? जैसे कि मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि, ये सभी क्या है? सर्वनाम मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? सर्वनाम। फिर बात आती है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के मेरे प्यारे बच्चों 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब देखो, इनमें पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड कौन सा है भाई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला फिफ्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है 6, निजवाचक सर्वनाम। तो देखो प्यारे बच्चों, बात को समझना। क्या कह रहे हैं भाई? टॉपिक है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार सर्वनाम के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात इन्हें क्या कहते हैं? 6 भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 भेद। अब इसमें से प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है भाई? लिखो भाई, देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन होती है प्यारे गुलाब जामुनों। पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन होती है, समझो, देखो भाई क्या कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम
फर्स्ट है अपने पुरुषवाचक सर्वनाम। तो टॉपिक डालो पुरुषवाचक सर्वनाम और लिखो जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, वह जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो दोबारा सुन लो डेफिनेशन। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, वह जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा है भाई? फर्स्ट है उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष। सेकंड है मध्यम पुरुष। थर्ड है अन्य पुरुष। थर्ड क्या है? अन्य पुरुष। ये जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इनके क्या है भाई? इनके कुछ उदाहरण जैसे कि बोलने वाला, इसमें होता है बोलने वाला, इसमें जिससे बात की जाए, ये सेंटेंस बता रहा हूं प्यारे बच्चों मैं आपको। क्या बता रहा हूं गुलाब जामुनो? सेंटेंस है ये। अन्य पुरुष में क्या होगा भाई? जैसे जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। तो ये हो गया भाई। अब भाई इसी में भी क्या क्या होगा भाई? जैसे कि मैं, हम, ये इसके उदाहरण है। अगले वाले में तुम, आप, ये इसके उदाहरण है। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये सभी इसके उदाहरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? फिर अगला टॉपिक डालो आप निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या डालोगे? निश्चयवाचक सर्वनाम डालो भाई। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में आप डेफिनेशन लिखोगे जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में देखो बच्चों आप थोड़ा सा चेंज करो भाई। जो सेकंड वाला है उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसमें लिखो जो सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन लिखो निश्चयवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम निकट अथवा दूर व्यक्ति का
या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के भाई देखो उदाहरण, निश्चयवाचक सर्वनाम देखो ये रहा, इसमें क्या होगा भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम देखो प्यारे बच्चों, इसमें दो आपको दिए निकट की वस्तुओं के लिए, निकट की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए। जब निकट की वस्तु होगी तब किन किन का यूज करते हैं, और जब पास की वस्तु होगी तब कौन कौन सा यूज करते हैं, कौन कौन से सर्वनाम का यूज करते हैं। यह है, ये तो कब होती है, जब वस्तु पास रखी हुई हो या व्यक्ति पास हो। जब यह वस्तु दूर हो और व्यक्ति दूर हो तब कौन कौन से आएगा, वह और वे, ये दो सर्वनामों का यूज होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में। अगला आप डालो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या डालो भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और इसमें लिखो जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता तो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें देखो कुछ उदाहरण है, जैसे कुछ कोई पता नहीं है कितना है, कुछ कितना होता है भाई, कुछ तो इतना है, इतना कितना है पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर आप डालो अगला टॉपिक संबंधवाचक सर्वनाम। क्या डालो प्यारे बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम, और डेफिनेशन लिखो संबंधवाचक सर्वनाम में, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसमें भाई एग्जाम्पल देखो, इसके उदाहरण कौन कौन से सर्वनाम है, जो, जिसे, जिसका और जिसको। आई बात समझ में। अगला आप डालो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन लिखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसके उदाहरण जैसे कि क्या, किसको, क्यों, कौन, कब। जब भी जिस भी सर्वनाम में क्वेश्चनवाचक सर्वनाम हो, यानी क्वेश्चनवाचक या क्वेश्चनों के जैसे कोई वाक्य हो, तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं मेरे बच्चे। देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप है ना चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दबाकर लाइक करो, और वीडियो को शेयर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, है ना मेरे बच्चों। अगला डालो आप निजवाचक सर्वनाम। क्या डालोगे मेरे बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन, निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन प्यारे बच्चों, इसमें लिखो ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनः आप दोबारा डेफिनेशन सुन लो। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं या अपने के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। ये सभी निजवाचक सर्वनाम के क्या हैं? उदाहरण है प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमने सर्वनाम का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है। नोट कर लो।